पहला वीडियो जिस दिन मैंने माता रानी की पूजा करी थी तो वीडियो लंबा हो गया था, तो मैंने वहीं से बंद कर दिया था। तो फिर ये ऑन वाली थी तो वो उबल चुकी। मैंने बताया भी था कि मैं लेटने जा रही हूँ, उसके बाद बनाऊंगी नाश्ते में। सुबह नाश्ते में तो नहीं बनाया था, तो मैं लेट भी चुकी। 5 बज चुके हैं, 5 हो रहा है। और इधर चाय बन रही है, तो इधर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी और इसको मैंने एक सीटी फिर से ले ली क्योंकि ये गर्म हो जाए। तो देखिए इसकी सीटी निकल चुकी है, तो मैंने इसको निकाल लिया और इसको मैं छन्नी में छान लूँगी तो इसका पानी सारा निकल जाए। और इधर मैंने चाय चढ़ा दी है, तो चाय का टाइम भी हो गया था, शाम हो गई थी। और शाम के ही मैंने सुबह मैं बोला था, लेकिन सुबह नहीं बन पाई थी क्योंकि नवरात का समय आप लोग समझ रहे होंगे, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा है। पूजा पाठ ज़्यादा ही टाइम हो जाता है, तो मंदिर जाना एक्स्ट्रा काम हो जाता है और अच्छा बहुत लगता है, मन को शांति मिलती है। मंदिर में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आती है, लेकिन फिर भी लगता है ना कि थोड़ा बहुत काम ज़्यादा हो। तो सुबह मैं नाश्ते में हल्का ही फुल्का जो नाश्ता में नमकीन वगैरह होती है, ब्रेड वगैरह सेक देती हूँ, कुछ अलग से नहीं बनाती हूँ नाश्ता। इस समय टाइम ही नहीं मिल रहा है, तो फिर मैंने उसको निकाल कर रख दिया था। तो ये शाम को बना रही हूँ, तो मैंने छन्नी से छान ली है। तो ये कढ़ाई चढ़ा दी है, कढ़ाई में मैंने 1 चम्मच देसी घी डाला था। इससे देसी घी से करिएगा, मक्खन हो या देसी घी। तो देसी घी मैं ज़्यादातर इस्तेमाल करती हूँ, मक्खन मैं ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती हूँ। तो देसी घी में मैंने जीरा डाल दी, हींग डाल दी है और फिर कॉर्न को भी डाल दिया। और इस तरह से देखिए भुट्टे के जो बीज होते हैं, मैंने इनको धूप में सुखा कर रख लिए। थोड़े गंदे हैं तो इनको साफ़ करना रह गया है, तो मैं इनको भर कर रख लेती हूँ। तो कभी थोड़े से पीस कर भी रख लूँगी, कभी चिल्ले वगैरह बहुत अच्छे बनेंगे इसके। तो मैंने इसको इस तरह से कर लिया है। और फिर इसमें मैंने चाट मसाला है और काला नमक है, सफ़ेद नमक है, नींबू है, मिर्च पाउडर है, आमचूर पाउडर डालकर इसको बना लिया। और देखिए कितने अच्छे टेस्ट देखने में लग रहे हैं। कॉर्न तैयार हो गए और बहुत ही टेस्टी बने। मैंने चम्मच से चख कर भी देखा है। अगर आपके पास कॉर्न वगैरह रखी हो, तो अगर आप बनाना चाहें तो आप 2-3 दिन पहले फुला दें इसको, तो बहुत अच्छी गुनगुने पानी में 2-3 दिन पहले फुला दें। 2-3 दिन बाद बनाइएगा, तभी वो बहुत मुलायम, बहुत ही सॉफ्ट बनी। और सोडे से डालकर मैंने उबाल लिया था, 8-9 सीटी कम से कम ली थी मैंने। तो बहुत अच्छी बनी है, बहुत चटपटी, बहुत अच्छी, बिल्कुल बहुत ज़्यादा। जल्दी जल्दी नई चीज़ें खाता है, लेकिन हाँ अंशु बोला मम्मी, मैंने चखाया तो बोला बहुत अच्छी बनी मम्मी, मैं अभी आ रहा हूँ लेने के लिए। तो अंशु भी आ रहे हैं लेने के लिए, तो अंशु को दे दूँ। थोड़ी मैंने कल आ रही थी क्योंकि मैंने फिर पूरी नहीं करी थी, तो मैंने सोचा कि अंशु ना खाए, लेकिन अंशु को अच्छी लगी तो अभी इतनी बचा ली थी और अभी कलहार लूँगी। और खोया रखा है, तो खोया का भी मैंने सोच रही हूँ आज कुछ बना लूँ, क्योंकि फिर ख़राब ना हो जाए। खोया फ्रिज में रखा, गर्मी आ रही है, अब गर्मी होने लगी है। अभी तो मौसम ठंडा था, लेकिन आज थोड़ी थोड़ी सी गर्मी लग रही है। तो ये फिर रात का समय मुझे खाना बनाना था। कौन चट के बाद फिर मैंने, क्योंकि आरती वगैरह करनी थी मुझे, आरती वगैरह करी। फिर उसके बाद फिर मैं खाने पे आ गई। तो आरती वगैरह तो नहीं, क्योंकि सुबह पूजा मैं काफ़ी सारी दिखाई चुकी हूँ। तो शाम को माता रानी की, वैसे तो संध्या के समय मैं डेली आरती करती हूँ, लेकिन ये आरती थोड़े से भजन भी करती हूँ, थोड़ी आरती भी करती हूँ, क्योंकि माता रानी का इस समय दिन चल रहा है। तो मैं हमेशा से करती आ रही हूँ। 2-4 भजन, 2 हो गए, जैसा भी टाइम हुआ, अगर 2 हो गए, कभी 4 हो गए, कभी 5 हो गए, तो ऐसे हो जाते हैं मेरे भजन। पहले मैं आरती कर लेती हूँ, फिर थोड़ी देर बैठ के भजन कर लेती हूँ, आधा घंटा उसमें निकल जाता है। फिर उसके बाद मैंने फिर सब्जी बनानी थी, तो फिर सब बोले कि तरोई भरवा बना लो, तो मैंने सोचा चलो ठीक भी है। और तरोई इन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद भी आती है। तो मैंने तरोई काट कर इस तरह से कट कर लिया और धोकर रख दिया है। और इधर मैंने पहले मसाला बना लिया था। तो हल्दी पाउडर है, धनिया पाउडर है, आमचूर पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर है, गरम मसाला पाउडर है, और पानी डालकर इसको, धनिया पाउडर डालकर इसको रख दिया। धनिया पाउडर थोड़ा ज़्यादा जाएगा क्योंकि मसाला थोड़ा ज़्यादा ही बनना है। पानी डालकर इसको रख दिया क्योंकि फूल जाएगा। उतनी देर में मैंने तरोई कट कर ली है। तरोई कट करने के बाद मैंने इसको इतने छोटे छोटे शेप में कट कर लिया है। अगर आप चाहें तो पूरी तरोई में कट लगा कर एक साथ भर ले, फिर काटें, तो वो ज़्यादा आराम रहेगा। लेकिन मैंने छोटे छोटे कर लिए थे तब भरे थे। लेकिन ज़्यादातर वही सही रहता है कि आप लंबे तरोई काटिए और उसको कट लगाइए, एक साथ भर लीजिए, फिर छोटे छोटे चाकू से पीस कर लीजिए, तो उसको टाइम बचत होती है। तो मैंने ऐसे ही कर लिया। तो मैं दोनों तरीके से कर लेती हूँ, ये टाइम ज़्यादा ही लेता है, वो टाइम बहुत जल्दी लेता है। तो इसको छोटे छोटे से पीस भरो फिर। तो फिर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। इसमें ऑयल डाल दिया है और जीरा डाल दिया, हींग डाल दी है और ये तरोई डाल दी। तो इसमें मसाला बच गया था, तो मैं मसाला इसी में यूज कर लूँगी ये। और थोड़ी सी इसमें ग्रेवी होनी चाहिए, तभी ये सब्ज़ी अच्छी लगती है। अगर सूखी सूखी खाएंगे, बहुत लोगों को बिल्कुल सूखी पसंद आती है भरा हुआ, लेकिन यहाँ पर इन लोगों को थोड़ी ग्रेवी के साथ चाहिए होती है। तो मैंने मसाला और थोड़ा सा पानी डाल दिया है, 4-5 चम्मच के करीब। तो ये देखिए, और तरोई पानी वैसे भी छोड़ती है। और ये लोहे की कढ़ाई में बना रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। और हमारे यहाँ लोहे की कढ़ाई की सब्जियाँ सूखी अगर हो तो लोहे की कढ़ाई में। मैं वैसे यूट्यूब के चक्कर में दूसरी कढ़ाइयाँ चढ़ा लेती हूँ, लेकिन इन लोगों को लोहे की कढ़ाई की सब्जियाँ देख कर ही कहते हैं ये आज सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी होगी। तो ये देखिए वहाँ की सब्ज़ी देखने में कितनी अच्छी लग रही है।
हेलो एवरीवन, और आप सब कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बस यही आशा करती हूँ। और आज नवरात्र का दूसरा दिन है, तो सेकंड डे में कल से ही वीडियो स्टार्ट है मेरा, क्योंकि कल मैंने कद्दू की सब्ज़ी बनाई थी। देखिए हवाई जहाज आ रहा है छत पे, तो उसकी आवाज़ आ रही है। तो अभी मंदिर जा रही हूँ, क्योंकि अभी मंदिर जाना, बस नहा धोकर तैयार होकर बस पहले मंदिर जाऊँगी, उसके बाद पूजा वगैरह कथा वगैरह करूँगी। तो आज है ब्रह्मचारिणी माता का दिन, दूसरा दिन उन्हीं का होता है। तो आप सभी को माता रानी की कृपा बनी रहे, आप सबका परिवार खुशहाल रहे, खुश रहे। तो बस अभी चलती हूँ मंदिर, और थोड़ी देर में आप लोगों से मिलती हूँ। तो ये मेरी माता रानी जी के दर्शन कर लीजिए। और मैंने नारियल रख दिया है, तो मैंने नारियल रख दिया। ये मैं जिस दिन हवन करूँगी उस दिन निकालूंगी, तो फिर मैं माता रानी को भेंट दूंगी इसी की, और फिर जो कन्याओं में घर में सबको बांटूंगी। तो ये नारियल चढ़ा हुआ है, और इधर मैं मंदिर जा रही हूँ, क्योंकि घर की पूजा तो बाद में भी हो जाएगी, टाइम लगेगा, लेकिन मैं और अंशु जाते हैं। तो बस मंदिर गए और मंदिर में पूजा वगैरह करी। अंशु को तो ये होता है जल चढ़ा देता है, और मैं तो बोल देती हूँ तो थोड़ा बहुत आरती वारती कर लेता है, वरना वो मतलब बस जाता है मेरे साथ, उसकी आदत है। तो वो जाता है मेरे साथ, मैं इधर पूजा कर रही हूँ, और वो बस जल चढ़ा देगा। बच्चों में होता है ना, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत अपनी संस्कार और आदत बच्चों को डालनी चाहिए। ना भी करें तो बच्चों को कहना चाहिए कि नहीं चलो मेरे साथ और करो, तो उन लोगों को भी आगे चल के अपने बच्चों के लिए और अच्छे से संस्कार मिलेंगे बच्चों को। तो बस इसीलिए मैं अपने बच्चों के साथ हमेशा बताती रहती हूँ कि ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, क्योंकि बच्चे आजकल के ऐसा हो गया है ना कि थोड़ा मॉडर्न ज़माना हो गया, तो कुछ भूले नहीं। तो मैं उन्हीं बातों को लेकर आज बच्चों को अपने सिखाया करती हूँ। वो मना भी नहीं करते हैं मेरे बच्चे कि मैं नहीं जाऊँगा मंदिर, तो चले जाते हैं। और इसके बाद देखिए मैं घर आ गई हूँ, और ये मंदिर देखिए मेरा, मुझे मंदिर दिखाने में बहुत इस समय अच्छा लग रहा है। मेरे ऐसा लग रहा है कि मेरे मंदिर में माता रानी बैठी ही हैं, और बहुत सबके ऐसा लग रहा होगा जब नवरात्र हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो मैं, और ये 9 देवी माताएं, जब से मेरी शादी हुई है तब से ये फ़ोटो मैं ली थी, और मैं इसी को, अगर ये एक बार शायद शीशा इसका निकल भी गया था तो मैंने इसको ही मढ़वा लिया था। तो ये देखिए 9 देवी माता हैं, इसमें पूरी सारी माताएं हैं, तो इनके दर्शन कर लीजिए 9 देवी माता के। और ये अंशु अभी दीपावली में ले आए थे, तो ये गणेश जी के दर्शन कर, क्योंकि गणेश जी को सबसे पहले ही बुलाया जाता है जब भी कोई स्थापना वगैरह करी जाती है, पूजा पाठ करी जाती। तो इसमें गणपति जी भी हैं, लक्ष्मी जी भी हैं, कुबेर जी भी हैं जो धन देते हैं, तो इनके भी आप दर्शन कर लीजिए। मैं तो प्रार्थना करती हूँ मेरी यूट्यूब की सारी फैमिली को अच्छे खुशहाल रखें, खुश रखें, उनको कभी भी किसी चीज़ की कमी ना होने दें। तो बस मैं पाठ करने जा रही हूँ। तो बस पाठ हो गया। अखंड जोत मेरी जलती रहती है, रात को मैं 10-11 बजे जितने बजे लेटती हूँ, लास्ट में घी डाल देती हूँ, तो वो मेरी जलती रहती है। सुबह जब उठती हूँ तो देख लेती हूँ, तो जब नहा के जल्दी आ जाती है, क्योंकि आजकल नहाना धोना जल्दी हो जाए माता रानी के उसमें, क्योंकि मंदिर वगैरह जाना होता है तो लेट हो जाते, भीड़ ज़्यादा हो जाती, जल्दी चले जाओ तो भीड़ कम मिलती है। और उसके बाद नाश्ता करना था। अंशु, आज मैंने पाठ करके ही अंशु को नाश्ता, वैसे मैं पाठ के पहले ही अंशु को नाश्ता दे देती हूँ कि अंशु ना, लेकिन अंशु को दे चुकी थी। उसके बाद मैं अपने लिए एक सैंडविच बना रही, वो बोला था मम्मी सैंडविच बना दो, तो पाठ करे। फिर आलू भी नहीं थे, आलू वाले उसका भरता बनाया, आलू का पेस्ट बनाया, उसके बाद जाके फिर मैंने उसको सैंडविच चाय दी, फिर मैं ले रही हूँ। तो बस यही हो जाता है ना, आजकल दिन भाग रहा है जल्दी 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 जल्दी, लेकिन अच्छा भी, सुकून भी लग रहा है। तो बस मैं अपने लिए एक सैंडविच बना रही हूँ, और इधर चाय जो अंशु को देती थी, फिर मैं अपने लिए चाय गर्म कर रही हूँ। वैसे तो अंशु श्रेया की आदत है, चाय वो लोग पीते नहीं हैं, उन लोगों का कोई वो नहीं है। मेरा तो है कि सुबह शाम चाय चाहिए, और इन श्रेया के पापा को भी सुबह शाम चाय चाहिए, लेकिन इन बच्चों को मेरे ये नहीं है कि सुबह शाम चाय चाहिए। तो बस ये चाय नाश्ता है, और उसके बाद चाय नाश्ता करने के बाद फिर कपड़े भी तो पड़े होंगे मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे कि आओ मुझे फैलाओ तो बस मैं जा रही हूँ कपड़े लेने के लिए, मैंने धोकर रख दिए थे, तो बस अब मैं लेकर आ रही हूँ। तो मैं छत में डाल दूँगी, क्योंकि धूप निकल रही है। तो और आधे घंटे में सूख जाएंगे, क्योंकि मशीन के सूखे हुए हैं, तो आधे घंटे में सूख जाएंगे, तो मैं उनको आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद उठा भी लूँगी, तो कपड़े की भी टेंशन ख़त्म हो जाएगी।
अंशु को मेरे कुर्ता पहनने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो गर्मियाँ आती ज़्यादातर वो कुर्ता बनवा लेता है, कुर्ते पहनता है। तो चाय नाश्ता हो गई, पूजा वगैरह सब हो गई है। तो शाम को बनाने चल रही हूँ। अंशु बोल रहे हैं मम्मी समोसे बना लो, और मेरे पास खोया भी रखा है, तो खोए के आज सोच रही हूँ रसगुल्ले बना लूँ। तो देखिए खोया रखा है तो खोया ना खराब हो जाए, इसलिए मैं सोच रही हूँ रसगुल्ले बना लूँ। और अंशु बोल रहे हैं समोसे बना लो, तो आलू उबाल के रख दिया, आलू मैश करके अभी रख दूँगी या सब्जी बना के रख दूँगी। तो ये देखिए खोया रखा है, तो रसगुल्ले सोच रही हूँ बना लूँ। और ये समोसे के लिए आलू उबाल लिए हैं, तो पहले मैश करके रख दूँ। तो ये समोसे के आलू मैश करके तो समोसे का आलू मैं बनाऊंगी तो मैं शाम को, लेकिन थोड़ी तैयारी करके रख दूंगी। और वीडियो लंबा हो रहा है तो समोसे तो मैं अगले ब्लॉग में ही दिखाऊंगी। तो बस मैं मैदा गूँथ कर रख के ले रही हूँ और आलू मैश कर रखे, तो आधा काम निपट ही जाएगा। समोसे कल वाले ब्लॉग में बनेंगे, परसों वाले ब्लॉग में बनेंगे। तो मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दिया करिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलती है। और नए हैं मेरे वीडियो में तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा मेरी माता रानी कैसी लग रही हैं। अगर माता रानी अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब भी कर दी, अगर नए हैं मेरे वीडियो में तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कल फिर मिलूंगी एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोगों से बाय। आप लोग खुश रहिएगा, खुशहाल रहिएगा, अच्छे से माता रानी की पूजा करिएगा, और जय माता दी, सच्चे दरबार की जय।